नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारे उत्तराखंड के जो वर्तमान में यानी कि आज 14 जून 2026 को वीडियो पटवारी लेखपाल का जो एग्जाम हुआ है री एग्जाम, उससे जुड़ी जो आंसर की है आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, बिल्कुल सटीक आंसर की आपके लिए रहने वाली है। आप चेक करके बताएं कि आपका स्कोर आज के 100 क्वेश्चन में से कितना रहा है। ध्यान रखना दोस्तों मेरी बात आज के पेपर में कि अगर आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं तो ध्यान रखना आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक हरिसेन निम्न में से किस पद पर कार्य नहीं करता था। तो दोस्तों, जो आपका हरिसेन है, हरिसेन दरबारी कविता किसका दोस्तों? समुद्रगुप्त का। ध्यान रखना, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और ये जो कार्य नहीं करता था, नहीं करता था दोस्तों, धर्म महामात्र के पद पर ये नियुक्त नहीं था। बाकी ये तीनों संधि विग्रह, कुमारा मात्य और दोस्तों खाटक पाकिक तीनों पद पर ये विराजमान था। ध्यान रखना हमारी बात, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर आज का आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ हो तो आगे भी आप क्वेश्चन गलत करें। ठीक है, तो ध्यान रख लेना बात को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि चित्र P और Q के बीच निश्चित संबंध है। कौन सा चित्र प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा जिससे कि चित्र R व S के बीच समान संबंध हो। तो दोस्तों, आपको R और S के बीच समान संबंध बताना है। R और S के बीच समान संबंध यानी कि दोस्तों देखना है कि R फिगर में और S में क्या क्या चीजें इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर आपको R में दिख रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर शेप में है। ठीक है, स्क्वायर शेप आपको छोटी दिख रही होगी, तो इनमें से किस फिगर में आपको स्क्वायर फेस यानी कि सिमिलर दिख रही है। दोस्तों, इससे मिलता जुलता जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्यूरा प्यूरा के गीत कुर्माचल में प्रसिद्ध है। यह दोनों शब्द किसके अपभ्रंश माने जाते हैं? तो दोस्तों, ये दोनों शब्द जो स्यूरा प्यूरा है ये अपभ्रंश माने जाते हैं सिकंदर एवं पोरस के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश ब्राजील में कहलाते हैं। तो दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान ब्राजील में कहलाते हैं ये कहलाते हैं दोस्तों कैंपोस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा है, इन आंसर की से मैच करना जरूर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं के चंद राजाओं द्वारा लिया जाने वाला कर कटक किसके लिए लिया जाता था? तो दोस्तों, ये जो कर है कटक ये लिया जाता था सेनाओं के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मुख्य रूप से रणसिंगा वाद्य यंत्र किस धातु से बनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो रणसिंगा वाद्य यंत्र है ये बनाया जाता है दोस्तों तांबे से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अपने आंसर्स को मैच करते जाएंगे दोस्तों अपनी OMR शीट से और कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने गलत। कनिष्क की राजधानी निम्न में से किस स्थान पर थी? तो दोस्तों, कनिष्क की जो राजधानी थी ये थी आपकी पेशावर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना दोस्तों, फिरोजपुर इसकी राजधानी थी जो वर्तमान में पेशावर क्षेत्र है आपका। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट विल्सन पर चढ़ाई की है? तो दोस्तों, ये जो माउंट विल्सन पर चढ़ाई की है जो कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये की है दोस्तों कविता चंद ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, ये PDF ध्यान रखना अपने ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके सेट्स में क्वेश्चन आंसर, तो ध्यान रखना मैच करना प्रॉपर, फिर आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं। तो दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने NFSA 2013 के कार्यान्वयन के माध्यम से भोजन के अधिकार को कानूनी रूप से मान्यता दी है। ये कथन हमारा दोस्तों पहला है। दूसरा है, भोजन के अधिकार का उद्देश्य मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों के माध्यम से मानव जीवन में भोजन एवं पोषण की सुरक्षा प्रदान करना है। तो दोस्तों, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन
यानी कि ऑप्शन इसमें से सही है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, या दोनों कथन ए और दो सही है, या दोनों ही कथन दोस्तों गलत है। आप बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों कथन, पहला और दूसरा कथन दोनों इसके सही रहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बोथ स्टेटमेंट दोस्तों आर करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हिमालयी राज्य का क्षेत्रफल उत्तराखंड से अधिक है। दोस्तों उत्तराखंड से अधिक क्षेत्रफल किस हिमालय राज्य का है, तो दोस्तों वो है आपके हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों कितना क्षेत्रफल है हिमाचल प्रदेश का, 55,653 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, तो उत्तराखंड से अधिक इसका है हिमाचल प्रदेश, बाकी नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम का इनका कम है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी का कोर किन पदार्थों से बना है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो कोर बना है ये बना है दोस्तों निकल और लोहे से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आप कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य सत्ता के अधीन दिव्य न्याय यानी कि दोस्तों गोलादीप और तराजू द्वीप की अवधारणा अस्तित्व में थी। आपने दोस्तों अगर गोरखा काल पढ़ा होगा, शासन काल, तो इसका आंसर आप कभी भी गलत नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जो न्याय व्यवस्था थी ये थी दोस्तों गोरखा काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो दोस्तों देखेंगे आपका ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 7, 18, 51, 150 क्वेश्चन मार्क और 1338। दोस्तों यहां अगर आप देखेंगे तो इसमें लॉजिक लग रहा है 7 × 3 - 3, 18 × 3 - 3, 150 × 3 - 3। तो दोस्तों 150 की मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 3 से तो 450 में से 3 घटा देंगे तो 447। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों ये क्वेश्चन रीजनिंग का पहला क्वेश्चन अभी आया है हमारे सामने, किसका क्वेश्चन सही गया है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से टिहरी रियासत के रवाई कांड से संबंधित गलत विकल्प छाटिए। तो दोस्तों गलत विकल्प हमें छाटना है इसमें से। पहला, रवाई कांड 1930 को हुआ था, बिल्कुल सही, 30 मई 1930 को हुआ था दोस्तों। यह घटना टिहरी रियासत के तिलाड़ी मैदान में घटी थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसे रवाई का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। उस समय टिहरी राज्य के दीवान पदम दत्त रतूड़ी थे। दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उस समय दीवान दोस्तों कौन थे, चक्रधर जुयाल। चक्रधर जुयाल दोस्तों वहां के दीवान थे दोस्तों। इसका जो गलत विकल्प होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। अंतरराष्ट्रीय संगठन क्वाड का कौन सा देश सदस्य नहीं है। दोस्तों जो क्वाड मेंबर्स हैं प्रमुख ये हैं दोस्तों 4, जिसमें से भारत, यूएसए, जापान और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ये 4 प्रमुख सदस्य हैं दोस्तों। इसके बाकी आपके कोई भी मेंबर इसके नहीं है, बातचीत कर ली जाती है सबसे, लेकिन ये 4 प्रमुख मेंबर हैं क्वाड के। तो दोस्तों इसमें से भारत भी है, अमेरिका भी है, जापान भी है। कौन नहीं है मेंबर, चीन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा, आगे भी ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा हेतु टिहरी में कैंपबेल बोर्डिंग हाउस बनवाया था। तो दोस्तों ये 1907 में बनवाया था आपके कीर्ति शाह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। वहीं दोस्तों 1909 में इन्होंने संस्कृत पाठशाला भी बनवाई थी, संस्कृत पाठशाला। ध्यान रखना दोस्तों आगे के लिए भी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दोखा और भंगेला क्या है। तो दोस्तों जो ये दोखा और भंगेला है ये है दोस्तों पारंपरिक परिधान, यानी कि दोस्तों वस्त्र, ये है दोस्तों पारंपरिक वस्त्र। ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों साथ ही वीडियो से जुड़े रहें, 100 के 100 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे, बिल्कुल सटीक आपको आंसर देंगे। ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल सटीक आंसर आपके लिए लाए हैं। एक्स और वाई के बीच दूरी 15 किलोमीटर है और दोनों उनको जोड़ने वाली सीधी रेखा पर एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। यदि वाई की चाल एक्स की चाल का 4 गुना है तो एक्स के द्वारा तय की गई दूरी जब दोनों किसी बिंदु पर मिलते हैं। तो दोस्तों हमें बताना है इसमें एक्स के द्वारा तय की गई दूरी, इसमें हमें बतानी है 12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताएंगे इसमें से कितनी डिस्टेंस तय की है एक्स के द्वारा। तो दोस्तों एक्स के द्वारा जो डिस्टेंस जो तय की गई है ये की गई है, अगर हम इसका ऑप्शन आपको सही बताएं तो ऑप्शन नंबर सी 3 किलोमीटर की डिस्टेंस इसको तय की गई है। दोस्तों मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक हम अपनी वीडियोस में आपके लिए लाते रहते हैं, तो हमारा चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को आप सब्सक्राइब करें ताकि मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड भी वीडियो आप हमारे से जुड़ करके देख सकें। काफी इजी ट्रिक के साथ हम मैथ और रीजनिंग लेकर के आएंगे। साथ ही दोस्तों हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं जो कि डायरेक्टली आप हमारे सेंटर पर आकर के विजिट करके देखें। डेमो क्लासेस है दोस्तों, फ्री डेमो क्लासेस हमारे यहाँ रहती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के उपरांत कर्नाटक का नवाब किसे बनाया गया था? तो दोस्तों दूसरे कर्नाटक युद्ध के उपरांत जो कर्नाटक का नवाब बनाया गया था यह बनाया गया था दोस्तों मोहम्मद अली को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 जीता है? दोस्तों हमारे करंट अफेयर के सेशन हम आपके लिए डेली लाते रहते हैं और इसमें जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों आप हमारे सेशन पर जाएंगे, जब भी आप हमारे चैनल पर विजिट करें तो देखना वीडियो दोस्तों, ये आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आनंद और सुपर्णा शर्मा को जो ये पुलित्जर 2026 जो पुरस्कार मिला है ये मिला है दोस्तों इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एवं कमेंट्री से। ऑप्शन नंबर 20 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा। इनको जो श्रेणी में जो ये पुरस्कार दिया गया है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री के उसमें श्रेणी में, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर है। ध्यान देना दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि डेली करंट अफेयर के सेशन है उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, एक हैकर पैसे चुराने के लिए बैंक का पासवर्ड मांगते हुए ईमेल भेजता है, यह गतिविधि किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये जो ईमेल भेजना, जो ये पासवर्ड मांग रहे हैं ईमेल भेजना, ये जो एक्टिविटी कहलाती है ये कहलाती है दोस्तों आपकी फिशिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इतिहासकार बदायूनी के अनुसार कुमाऊं का चंद राजा रुद्रचंद शिवालिक की पहाड़ियों से बाहर से होकर किस स्थान पर अकबर से मुलाकात करने पहुंचा था? तो दोस्तों अकबर से मुलाकात करने जो चंद राजा रुद्रचंद था ये जो पहुंचा था, ये पहुंचा था दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों रुद्रचंद और अकबर के बीच जो एक मीटिंग हुई थी ये हुई थी दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित घटनाओं का जो काल क्रमानुसार जो व्यवस्थित है ये है दोस्तों, पहले पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो कि आपकी 28 जनवरी 1950 को की गई। केशवानंद भारती मामला दोस्तों 1973 में 73। पहली महिला न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों 1989 में जो कि आपकी फातिमा बीबी थी। और दोस्तों राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक जो घोषित किया गया ये किया गया दोस्तों 2015 में। तो
तो आप देखें तो पूरा ही ऑर्डर हमारा सीक्वेंस में है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950, केशवानंद भारती मामला 1973, 1989 में पहली महिला न्यायाधीश की नियुक्ति और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक जो घोषित किया गया 2015। तो दोस्तों प्रॉपर सीक्वेंस में तो इसका सही आंसर है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस जिले की सीमाएं उत्तराखंड राज्य के सबसे कम जनपदों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों सबसे कम जो स्पर्श करती है ये है हमारा जिला उत्तराखंड का हरिद्वार। हरिद्वार की सीमाएं दो ही जिलों से लगती है दोस्तों, देहरादून और पौड़ी से। इन दो जिलों से सीमाएं लगती है हरिद्वार की। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चाचरी है, तो दोस्तों ये चाचरी जो है एक गीत नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों, एक नृत्य गीत है आपका चाचरी, सामूहिक। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं हिमालय का विस्तार निम्न में से किन नदियों के माध्यम से हुआ? तो दोस्तों अगर मैं नदियों के माध्यम से हिमालय का विस्तार देखूं तो जिसमें सबसे पहले आपका पंजाब हिमालय आता है, फिर उसके बाद आपका कुमाऊं हिमालय आता है, फिर आपका दोस्तों नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। ठीक है ना दोस्तों। तो जो हिमालय का विस्तार, कुमाऊं हिमालय का विस्तार जो है ये आता है दोस्तों सतलुज से सिंधु नदी, सॉरी माफ करना दोस्तों, सतलुज से काली नदी के बीच का जो विस्तार है वो है दोस्तों आपका किसका? कुमाऊं हिमालय का। वहीं पंजाब हिमालय का जो विस्तार है दोस्तों सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच। तो सिंधु से सतलुज दोस्तों आपका पंजाब हिमालय, उसके बाद सतलुज से काली नदी आपका आ जाता है कुमाऊं हिमालय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत ना हो बता देना, दिख रहा होगा आपको। चंपावत के राज दरबार में बख्शी यानी कि दोस्तों सेनापति के रूप में कार्यरत नीलू कठायत को असाधारण वीरता के लिए रोध के रूप में प्रदत्त की गई। तो दोस्तों जो नीलू कठायत को जो रोध के रूप में जो प्रदत्त की गई यानी कि उनकी वीरता के लिए ये प्रदत्त की गई दोस्तों माल में 3 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी कि 3 विलेजेस इन मॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करें। दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन सा कथन हमारा गलत है। तो पहला ऑप्शन है हमारा दोस्तों, अल्मोड़ा में सर्वप्रथम देसी चिकित्सक की नियुक्ति का श्रेय ट्रेल को दिया जाता है। अनुभवहीनता के कारण पद विमुक्त होने के लिए कुमाऊं के पहले कमिश्नर जॉर्ज गोबान थे। बैटन का कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है, अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना जॉर्ज बैटन द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसमें से हमें असत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी 1854 में हेनरी रेमजे द्वारा। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि इसमें से कथन जो रहेगा सबसे गलत वो डी रहेगा, क्योंकि 1854 में हेनरी रेमजे ने ही अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, नीचे 2 कथन दिए हैं, एक अभिकथन है और ए और दूसरा कारण आर है। तो हमारा अभिकथन है दोस्तों, अहिंसा का विषय अशोक के धम्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका कारण है शिलालेख 9 की शुरुआत लोगों द्वारा किए जाने वाली समारोह की आलोचना से होती है। तो कूट है दोस्तों, ए सत्य है, आर असत्य है, बी है आर सत्य है, ए असत्य है, सी ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर
दोनों सत्य हैं, किंतु जो आपका आर है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आकृति वाले क्वेश्चन आपने करे होंगे दोस्तों। आपको पता है कि उत्तराखंड में कोई भी एग्जाम दे लो, एक क्वेश्चन आपका आकृति से संबंधित जरूर आता है कि कितने स्क्वायर है, कितने ट्राइंगल है। तो दोस्तों ये फिगर आपको दी हुई है कि जिसमें से बताना है कि त्रिभुजों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसमें जो त्रिभुजों की अधिकतम संख्या है वो है दोस्तों 21। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ध्यान देना, आराम से काउंट करना इसको। ठीक है, एक ही फिगर में हमें 3-3, 4-4 ट्राइंगल दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 21 इसमें ट्राइंगल है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, 1581 में निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पुरुष पंथ के नेतृत्व में सीरा को जीतकर चंद राज्य में मिला लिया था? तो दोस्तों 1581 में जो पुरुष पंथ के नेतृत्व में सीरा को जीतकर अपने चंद राज्य में मिलाया था, ये मिलाया था दोस्तों रुद्रचंद ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना, मैच करते रहना अपने सारे क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध कहा जाता है? दोस्तों आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध जो कहा जाता है, ये कहा जाता है आयात कोटा को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, पेपर को रिवाइज जरूर करना है आपने, और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको कवर करने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे भी अगर आप कभी भी एग्जाम दें तो जो क्वेश्चन हमारा टॉपिक में आया हुआ है उस टॉपिक को आपको कवर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को 2 से मिलान सही कोड का चयन करें। ठीक है दोस्तों, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, तो दोस्तों अस्कोट है आपका पिथौरागढ़ में। डोडीताल दोस्तों आपका है उत्तरकाशी में। कफनी ग्लेशियर दोस्तों ये आपका बागेश्वर में है। और सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य ये है दोस्तों आपका पौड़ी में। ध्यान देना दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य, ताल, ग्लेशियर। ठीक है, देखना 3 टॉपिक है इसमें, एक ही क्वेश्चन में हमारे 3 टॉपिक, ताल, अभ्यारण्य और ग्लेशियर। ठीक है, हम लोग यही गलती करते हैं, लेकिन अगर हमें एक भी क्वेश्चन, एक भी चीज पता हो तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, अस्कोट पिथौरागढ़, तो ऑप्शन नंबर बी पहले आएगा। यहाँ देखना बी में सब में बी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो पहली कट हो गया। ठीक है, डोडीताल हमारा उत्तरकाशी, यानी कि 2 का ए, तो बी के बाद ए कहाँ आ रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। बाकी और 2 देखने की जरूरत नहीं है, ये भी हमें बेनिफिट मिलता है इसका सूची 1 को 2 से मिलान क्वेश्चन का। ध्यान देना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम के आविष्कारक कौन है? दोस्तों जो लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके आविष्कारक जो है दोस्तों ये हैं आपके लिनस टॉरवाल्ड्स, यानी कि 1991 में दोस्तों इन्होंने इसका आविष्कार किया था, लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम का। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में सन 1883 में अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों 1883 में अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल के समर्थन सभा का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था दोस्तों बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैच करते रहना अपनी आंसर की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित दोनों कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों हमें एक अभिकथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। अभिकथन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है ताकि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। वही दोस्तों हमारा जो रीजन दिया हुआ है, कारण यह है, गांधी जी का मानना है कि लोकतंत्र की जड़ें विकेंद्रीकृत शक्ति के साथ ग्राम गणराज्यों में निहित होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए
और आर, यानी कि इसका अभिकथन और कारण दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 36 का राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा असुमेलित, असुमेलित यानी दोस्तों गलत है। पढ़ने में भी ध्यान देना, आज जो आपने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है तो क्वेश्चन को 2 बार जरूर रीड करना था, जिससे हम आप बच्चे से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो गलत टिक हो गए होंगे। ठीक है, तो 2 बार जरूर पढ़ना आगे जब भी एग्जाम देंगे। तो दोस्तों कौन सा जोड़ा असुमेलित है यानी कि गलत है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह ने गोरखवाणी बता रहा है ये लिखे, लेकिन कौन सी लिखी है, सभासार नामक ग्रंथ लिखा है इन्होंने। कौन सा ग्रंथ लिखा है, सभासार नामक ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, सभासार नामक ग्रंथ लिखा है आपके किसने, सुदर्शन शाह ने। ठीक है दोस्तों, और जो आपकी ये गोरखवाणी है ये लिखी है दोस्तों पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने, पीताम्बर दत्त बर्तवाल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना गोरखवाणी किसकी है, पीताम्बर दत्त बर्तवाल की, और सुदर्शन शाह ने कौन सा ग्रंथ लिखा, सभासार नामक ग्रंथ लिखा। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि पूरा तत्ववेता कनिंगम को कुमाऊं से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों जो कनिंगम को कुमाऊं से प्राप्त एक पांडुलिपि जो हुई है ये हुई है दोस्तों राजावली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों, ध्यान देना। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, भुगतान संतुलन में चालू खाते के संतुलन में सम्मिलित है। तो दोस्तों जो चालू खाते के संतुलन में जो सम्मिलित है ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि व्यापार का संतुलन भी और अदृश्य मदों का संतुलन भी, ये दोनों आपके चालू खाते के संतुलन में सम्मिलित है, यानी कि भुगतान संतुलन में और चालू खाते के संतुलन में, दोनों के खाते में व्यापार का संतुलन और अदृश्य मदों का संतुलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैथ से रिलेटेड है। एक गोल मेज बैठक व्यवस्था में मात्र एक कुर्सी की टांग टूटी हुई है और बाकी कुर्सियों की संख्या n है, यानी कि नंबर ऑफ चेयर्स है। कुछ व्यक्ति इन n कुर्सियों पर 24 संभावित तरीकों से बैठ सकते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति को बैठना है तब n का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि इसके लिए आपको हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेज हरिद्वार को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में गलती ना करें। तो इसका सही आंसर फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका, अगर किसी को पता है तो दोस्तों कमेंट करके आप भी बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 41, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। हमें बताना है दोस्तों ये 2 कथन हमारे पास है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों हमारा पहला कथन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकारें गठित की गई। ठीक है दोस्तों, वहीं पर हमारा कथन 2 होगा दोस्तों, वो है सतारा में चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार गठित की गई। तो दोस्तों इसमें से 4 ऑप्शन कथनों में से हमें बताना है कौन सा कथन सही है। क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, या पहला दूसरा दोनों सही है, या पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर आप हमें बताएं, अगर किसी को भी पता है तो मैंने अभी भी कहा है कि आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि इसका आंसर ये सही है और ये गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें गठित की गई, बट जो 17 में चीतू पांडे के नेतृत्व में गठित की गई ये सरकार नहीं थी, ये थी दोस्तों 17 में जो गठित की गई ये की गई नाना पाटिल के नेतृत्व में, नाना पाटिल के नेतृत्व में दोस्तों महाराष्ट्र के 17 में जो सरकार गठित की गई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला कथन ही सही है, दूसरा क्वेश्चन दूसरा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब सत्य प्रसाद रतूड़ी ने हिमाचल नाम का अखबार शुरू किया। तो दोस्तों सत्य प्रसाद रतूड़ी ने जो हिमाचल नाम से जो अखबार शुरू किया था ये क्या था 1948 में, और कहां से किया था दोस्तों, मसूरी से किया था। कहां से किया था, मसूरी से। 1948 में इन्होंने अखबार ये शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
द हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, दोस्तों कमेंट करके भी आप बताते रहे हमें, द हिल डायलेक्ट ऑफ द कुमाऊं डिवीजन इज, ये दोस्तों जो बुक लिखी है ये लिखी है दोस्तों पंडित गंगादत्त उप्रेती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में पिवट चार्ट और सामान्य चार्ट के बीच अंतर बताने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो पिवट चार्ट और सामान्य चार्ट के बीच अंतर बताने के लिए जो उपयोग किया जाता है ये किया जाता है दोस्तों डायनामिक ऑब्जेक्ट्स का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके 65 से 70 के बीच में अगर नंबर आते हैं कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि हमारे जो टोटल बन रहा है ना, यानी कि दोस्तों अपने मार्क्स लेस भी कर देना जो नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, लेस करके जरूर बताएं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कुमाऊं के चंद राजाओं द्वारा युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अथवा युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन कर जीवित लौटने वाले व्यक्ति को रोत नाम से भूमि प्रदान की जाती थी। वहीं दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, गरुड़ ज्ञानचंद द्वारा नीलू कठायत को 12 जूला जमीन रोत के रूप में दी गई। तो दोस्तों हमें बताना है कि दोनों कथनों में से सही उत्तर क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आपके किस बच्चे के 65 मार्क्स बन रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ऑप्शंस पहला और दूसरा कथन सही है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सूची 1 को 2 से मिलान करना है हमें, ठीक है, अनुच्छेद 43, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 43। तो दोस्तों अनुच्छेद 43A जो है इसका संबंध है उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी होना, ठीक है, अनुच्छेद 43B, ठीक है। तो दोस्तों अनुच्छेद 43B हमें बोलता है, ये बोलता है सहकारी समितियों का उन्नयन, और वही अनुच्छेद 48 हमें कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन, और अनुच्छेद 48 से कहता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो यानी कि दोस्तों 3, 2, 1, 4 इसका हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों ये सारे के सारे जो अनुच्छेद हैं वो है दोस्तों आपके संविधान के भाग 4 से संबंधित। भाग 4 दोस्तों जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है और जिसको लिया है हमने आयरलैंड के संविधान से। ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन भी दोस्तों सूची 1 को 2 से मिलाना है। दोस्तों जब भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा था तो उसमें क्वेश्चंस आ रहे थे सूची 1 को 2 से मिलाने वाले, जैसे मैंने जीएस से रिलेटेड भी वीडियो बनाई थी। मैंने आपको बार बार कह रहा था कि इस बार जो हमारे राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो सूची 1 को 2 से मिलाने वाले ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पर फोकस ज्यादा करें, छोटे छोटे टॉपिक्स को ना छोड़ें ताकि आपका आंसर गलत ना हो। तो यहाँ पर जो बंदी है दोस्तों, ठीक है, बंदी जो हमें बताना है ये सुमेलित करना है कि सूची 1 को 2 बंदी जो है दोस्तों ये सिर से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, और वही मुंदड़ा जो है ये कर्ण से संबंधित है, लोंग दोस्तों जो है ये नाक से संबंधित है, और हसूली जो है ये गले। तो दोस्तों ये आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है, उत्तराखंड के आभूषण से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 3, 4, 2, 1। तो दोस्तों 3, 4, 2, 1 ये है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों 47 क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देना दोस्तों।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों गलत बताना है। उत्तराखंड का समग्र लिंगानुपात 963 है। टोटल लिंगानुपात जो है दोस्तों 963। सबसे ज्यादा कहां पर है दोस्तों? आपका अल्मोड़ा में, ये भी सही है। सबसे कम दोस्तों हरिद्वार का लिंगानुपात है, ये भी सही है। यहाँ कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या जनपद हरिद्वार देहरादून की है, तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा गलत है। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है दोस्तों ये है आपकी हरिद्वार जनपद में, ठीक है। उत्तराखंड का जो जिला है हरिद्वार, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। देहरादून सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा इसका 48 का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के लिए पायलट परियोजना हेतु कितने जिलों का चयन किया गया था? तो दोस्तों ये जो 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम में जो पायलट परियोजना के तहत जो चयन किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 7 जिलों का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया जो कि डायरेक्शन से रिलेटेड है, ये रीजनिंग का टॉपिक है दिशा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कौशल का मुख दक्षिण की ओर है, वह अपने दाएं और मुड़कर 20 मीटर चलता है और पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, तब वह दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता है। कौशल अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो दोस्तों मैंने डायरेक्शन से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए बनाई है, तो हमारे चैनल पर विजिट करें और उसको वॉच करें, ठीक है। तो आपका ये सारा जो समस्या है ये दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूं, ये जीएस और मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है। हमारा आधे से ज्यादा दोस्तों पेपर हो चुका है, तो आधे पेपर में आपके यानी कि अभी शुरुआती 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही है दोस्तों? बिल्कुल ठीक ठीक कमेंट करके बताएं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला है दोस्तों युग समय की एक विशेष अवधि है जो विशिष्ट विशेषताओं, घटनाओं आदि से चिन्हित होती है, ठीक है दोस्तों। वहीं सेकंड है भू वैज्ञानिक घड़ी, पृथ्वी के संपूर्ण भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक इतिहास को दर्शाने वाली एक आपकी स्पाइरल प्रणाली है, ठीक है। तो दोस्तों ये गलत दिया हुआ है, ये स्पाइरल प्रणाली नहीं है। जो आपकी भूवैज्ञानिक घड़ी है ये नहीं है, तो यानी कि कथन एक जो है वो आपका बिल्कुल सही है और कथन बी जो है वो गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहरा व फड़त्याल दो दरबारी गुटों का संबंध किस राजवंश से है? तो दोस्तों जो ये मेहरा और फड़त्याल है ये हैं आपके संबंधित चंद्रवंश से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं जल्दी जल्दी दोस्तों, कवर करते हैं फटाफट से। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को संचालित करता है। दूसरा है यह सीधे हार्डवेयर के साथ कार्य करता है, ठीक है। वहीं तीसरा है इसका उपयोग केवल मनोरंजन के लिए किया जाता है। और वहीं लास्ट वन है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इन चारों कथन में से हमें बताना है कि कौन सा सही है। दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन पहला दूसरा और फोर्थ सही है दोस्तों। क्योंकि केवल यहां पर एक शब्द आ गया केवल, तो केवल हमारा ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यानी कि कथन 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित समाचार पत्र व पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों का सही मिलान कीजिए। दोस्तों समय विनोद पत्रिका, दोस्तों समय विनोद पत्रिका जो है ये लिखी थी आपकी जयदत्त जोशी ने, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार, दोस्तों अल्मोड़ा अखबार जो है बुद्धि वल्लभ पत्रिका है, ठीक है। और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ दोस्तों ये है आपकी गिरिजादत्त नैथानी जी का, ठीक है। और तरुण कुमाऊं दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदीलाल। तो दोस्तों समय विनोद आपकी जयदत्त जोशी, अल्मोड़ा अखबार बुद्धि वल्लभ पंत, पुरुषार्थ दोस्तों गिरिजादत्त नैथानी और तरुण कुमाऊं बैरिस्टर मुकुंदीलाल। तो यानी कि 3, 4
2 1 इसका सही क्रम बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ध्यान देना 54 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नंदा देवी राज जात यात्रा के मार्ग में पड़ने वाला अंतिम गांव है? तो दोस्तों जो अंतिम गांव है ये आपका 1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों से संबंधित है? तो दोस्तों ये काफी डीपली क्वेश्चन है, बहुत रेयर है, जो यानी कि बच्चे पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को पता होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। इनमें से कौन सा मेला काशीपुर में लगता है? तो दोस्तों काशीपुर में लगता है बाला सुंदरी का मेला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा 8 अगस्त 1978 में को पैदा हुआ, उस दिन मंगलवार था, तो हमें बताना है कि 1986 में जो जन्मदिन होगा उसका वो कौन सी दिन होगा? तो दोस्तों मंगलवार को हुआ और 1986 में इसका जो जन्मदिन मनाया जाएगा ये मनाया जाएगा शुक्रवार को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन और काफी सिंपल है, ट्रिक पर हो जाता है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना दोस्तों, केवल ट्रिक पर आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से सही उत्तर का चयन करें। 1817 के विनियम 4 के अनुसार देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में पृथक जिला बनाया गया। 1825 के विनियम 21 के अनुसार देहरादून क्षेत्र को सहारनपुर जिले में सम्मिलित किया गया। परगाना चंडी जो आंशिक रूप से जिला मुरादाबाद में और अंशतः सहारनपुर जिले का भाग था, को 1825 के विनियम 21 के अनुसार कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित किया गया। दिसंबर 1825 को एफ जे शौरी को सहारनपुर का संयुक्त मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसमें से सही कथन का हमें चयन करना है, तो इसमें से सही कथन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1825 के में विनियम 21 के अनुसार देहरादून क्षेत्र को सहारनपुर जिले में सम्मिलित किया गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पाकिस्तान सीमा रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई, बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई। दूसरा है, भारत एवं चीन के मध्य भूटान अंतस्थ राज्य है। दोस्तों भूटान अंतस्थ राज्य कहां से हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हारुल लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों जो आपका हारुल लोक नृत्य है ये है आपका जौनसारी जनजाति से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों, फटाफट कंप्लीट करते हैं आज के इसको 100 क्वेश्चंस को, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि किस बच्चे ने इसका आंसर सही दे रहे हैं, साथ ही साथ अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं। आकृतियों का एक समूह जिसमें नियत संख्याएं दिया गया है, यह मानते हुए कि प्रत्येक समूह में संख्याएं एक समरूप प्रक्रम का अनुसरण करती हैं, तो लुप्त संख्या ज्ञात आपको करनी है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से जो लुप्त संख्या है ये है दोस्तों आपकी 7, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। 7 इसमें से लुप्त संख्या जो है ये आएगी 7। कैसे आएगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पर। जल्दी जल्दी दोस्तों आप अपने क्वेश्चंस मैच करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं और कितने गलत हैं, नॉर्मलाइज करेंगे दोस्तों नंबर्स को। ठीक है, और फिर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना है। 65 से 70 के बीच में अगर जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो दोस्तों गारंटेड उसका सिलेक्शन पक्का है मेरे अनुसार दोस्तों, क्योंकि इस पेपर को देखते हुए। ठीक है, बाजरे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाजरे के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए,
ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। यह मूल रूप से अफ्रीका की फसल है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में स्वीकृति दी गई, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इसे चावल की प्राक किस्म भी माना जाता है। दोस्तों चावल और बाजरा का कोई मैच ही नहीं है, दोनों ये फसल जो है अलग अलग फसलें हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी के ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 2 3 इसके सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन देगा दोस्तों, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, दोस्तों ये जो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला है ये जो आया था, ये आया था मार्च 1944 को। वही अगर मैं बात करूं दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना की, तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना ये आपकी आई थी 1946 में, ठीक है। और एटली द्वारा भारत से वापसी की गई, ये थी दोस्तों एटली के द्वारा भारत से वापसी जो की करने की जो सीमा थी, इसकी जो घोषणा की गई, ये की गई दोस्तों आपकी जून 1900, दोस्तों ये 1948 नहीं है, ये 47 है, ठीक है। और माउंट बैटन योजना दोस्तों ये थी जून 1947 को। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देंगे मार्च 1900 आपका सी राजगोपालाचार्य फॉर्मूला मार्च 1944, कैबिनेट मिशन योजना 1946 को, और एटली द्वारा वापसी दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, ये ऑप्शन में आपके हो सकता है गलत भी दिया हुआ, ठीक है, वैसे 47 था, ठीक है। माउंट बैटन योजना जून 1947। तो दोस्तों आपका जो इसका सही क्रम बनता है ये बनता है दोस्तों 3 1 2 4। तो दोस्तों 3 1 2 4 ये बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का निवासी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं था। तो दोस्तों जो उत्तराखंड का जो निवासी जो आजाद हिंद फौज में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं था, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, बहुत से बच्चे जो हैं इसको था पढ़ लेंगे, ठीक है, गलती हुई होगी बहुत से बच्चों से। तो दोस्तों जो नहीं था ये थे दोस्तों ज्योतिराम कांडपाल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भैरव घाटी निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों ये भैरव घाटी उत्तरकाशी ये है दोस्तों भागीरथी और जाह्नवी नदी के संगम पर, ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारे ये पृथ्वी पुरस्कार 2026 जो है ये भी हमारे डेली करंट अफेयर के जो सेशन चलते हैं उसमें से एक है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बताया भी था अपने शॉर्ट्स में, ठीक है। किसने अपने संरक्षण कार्यों के लिए प्रतिष्ठित पृथ्वी पुरस्कार 2026 जीता है। तो दोस्तों ये जो जीता है ये जीता है परवीन शेख और बरखा सुबह ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र में सबसे अधिक परिव्यय किया गया। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो खर्चा किया गया ये किया गया दोस्तों ऊर्जा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। फिर दोबारा दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया कि सूची 1 को 2 से मिला। माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी। तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है दोस्तों शहनवाज खान ने। तो दोस्तों पहले का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। वही दूसरा जो है हैंडबुक ऑफ गढ़वालीज। तो दोस्तों जो आपकी हैंडबुक्स ऑफ गढ़वालीज है ये लिखी है आपकी जे इवाट ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। वैली ऑफ द दून दोस्तों ये लिखी है आपकी वैली ऑफ द दून AR गिल ने, ठीक है। और हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेमोयर ऑफ देहरादून, तो दोस्तों ये लिखी है GRC विलियम ने। तो दोस्तों ध्यान देना ऑप्शन नंबर माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी ये शहनवाज खान ने लिखी है। हैंड ऑफ गढ़वालीज ये लिखी है दोस्तों आपकी जे इवाट ने। वैली ऑफ द दून ये AR गिल ने। और ऑप्शन नंबर डी जो आपकी हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेमोरीज ऑफ देहरादून ये लिखी है आपकी GRC विलियम ने।
ठीक है, तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा 4 1 2 3। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 4 1 2 3। ठीक है दोस्तों, एक और रीजनिंग का क्वेश्चन, वो काफी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दो बराबर हिस्सों में, यानी कि दोस्तों ए से एम तक और एन से जेड तक दो बराबर हिस्से हो गए, 26 अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, और पहले भाग का क्रम उल्टा कर दिया जाए, तो यानी कि दोस्तों ए से एम को ना करके एम से ए तक कर दिया जाए, उल्टा हो गया दोस्तों। ठीक है, इस व्यवस्था में सभी स्वरों को हटाने के बाद कौन सा अक्षर सही रहेगा? तो स्वर हटा दिए दोस्तों आपने व्यंजन, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, ये वोवल्स हटा दिए, 5 है दोस्तों। उसके बाद आपको बताना है ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो दोस्तों ये अक्षर आएगा इसका आपका एन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों समझाने का भी समय नहीं है, जल्दी जल्दी पहले क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से मोचंग का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो मोचंग है ये एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लेनिन की 3 मांग, दोस्तों लेनिन ने 3 मांग करी थी कि सभी युद्ध जो युद्ध चल रहा है वो समाप्त कर जाए, किसानों को के हवाले सारी जमीनें कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ये 3 मांग थी, जिसको कहा गया दोस्तों अप्रैल 33 के नाम से इसे जाना गया, क्योंकि 3 मांग थी दोस्तों, युद्ध समाप्त कर दिया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का निजीकरण करते हैं, सॉरी राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। ठीक है, तो ये था अप्रैल 33। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में परियोजना लागत के 50% तक की सब्सिडी पहले 5 वर्षों के लिए 1.5 लाख रुपए तक के बजाय अनुदान के साथ प्रदान की जाती थी। अब कथन 2 है, इस योजना के अंतर्गत आवेदक का उत्तराखंड का स्थायी या फिर मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विशाल दुर्गेश के पिता की बहन का पुत्र है, राजेश निहारिका का पुत्र है, निहारिका हिमांशु की माता और दुर्गेश की दादी है, महेंद्र निशा का पिता व विशाल का नाना है, निहारिका महेंद्र की पत्नी है, हिमांशु की पत्नी का निशा से क्या संबंध है? दोस्तों ये ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, रक्त संबंध। तो दोस्तों ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, मैंने पहले की वीडियो में भी बता रखा है, अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो। दोस्तों हिमांशु की पत्नी का निशा से जो संबंध है ये है दोस्तों ननद भाभी का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। निम्न में से नगदुण क्या है? तो दोस्तों जो नगदुण है ये एक जंगली जड़ी बूटी है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड के किस लोक नृत्य के अंतर्गत गुजरात के गरबा की झलक दिखाई पड़ती है? तो दोस्तों ये जो गुजरात के गरबा की झलक जो दिखाई पड़ती है ये पड़ती है दोस्तों चौफुला नृत्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रारंभिक उलम परियोजना एक संयुक्त उपक्रम है, तो दोस्तों ये जो प्रारंभिक उलम परियोजना है ये जो है आपकी ये है तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास ये ब्लर हो रहा है। ठीक है, हिंदी में ये भी हमारा क्वेश्चन था जो कि हमारे करंट अफेयर की सीरीज से रिलेटेड है। Which of the state among the following secured first position in the latest interoperable criminal justice system ranking 2.0 as per the monthly CCTNS ICJS progress dashboard report released by National Crime Record Bureau in January 2026? दोस्तों शॉर्ट्स भी मिल जाएगा इसका वीडियो का आपका मेरे चैनल पे, वही क्वेश्चन आया हुआ है सेम। तो दोस्तों ये जो स्थान दिया गया है ये दिया गया है, पहला स्थान हासिल किया है उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। केंद्रीय कर प्रणाली में सुधार हेतु समिति का गठन किया गया। कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिफॉर्म द सेंट्रल टैक्स सिस्टम इज।
तो दोस्तों केंद्रीय कर प्रणाली में सुधार हेतु जो समिति बनाई गई, ये बनाई गई दोस्तों चैलिया समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाखों डीआर क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों लाखों डीआर प्रसिद्ध है अपने शैल चित्रों के लिए, ठीक है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाखों डीआर प्रसिद्ध है दोस्तों शैल चित्रों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों मुझे लगता है आप ये आ गए हैं आपके हिंदी से संबंधित क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बोली कुमाऊनी की उपबोली नहीं है? दोस्तों कुमाऊनी की उपबोली नहीं है, मगर मैं बात करूं दोस्तों सोरियाली की, ये दोस्तों पिथौरागढ़ में बोली जाती है। अस्कोटी दोस्तों आपके अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है। जो मंडियाली है दोस्तों, ये मंडियाली है, ये बोली जाती है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। वही धनपुरिया की बात करूं दोस्तों, धनपुरिया ये आपके बागेश्वर में बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से शुद्ध वाक्य छाटिए। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य हमारा रहेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री थी। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री। तो दोस्तों सारे हमें सेम दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो इसका सही वाक्य है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। दिक्कत कुछ नहीं है दोस्तों, दिक्कत है बस केवल शब्द की जो है आपकी कवित्री, ठीक है। यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर ये गलत है, कवित्री ये भी गलत है, और जो नीचे है ये भी गलत है। ध्यान देना था बस केवल आपको शब्द पर, ठीक है। वाक्य चारों में ही सेम है, ठीक है दोस्तों। 82 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों 83 पर, मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद। तो दोस्तों मनवंतर में ये है आपकी यण संधि, ठीक है। पहले तो बात करेंगे यण संधि, ठीक है। यण संधि है दोस्तों मनवंतर। तो दोस्तों ये मनवंतर नहीं, ये होगा दोस्तों मनु धन अंतर, ठीक है दोस्तों। इसका जो सही संधि विच्छेद होगा ये होगा दोस्तों मनुधन अंतर। तो यहां पर आपका कहीं भी मनुधन अंतर नहीं है, तो हो सकता है कि आयोग इसमें कुछ चेंजेस करे इसकी आंसर की में, ठीक है दोस्तों, या फिर आपको एक नंबर एक्स्ट्रा दे सकती है, ठीक है। किसी विशेष समाचार पत्र पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी कहलाती है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी समाचार पर एक विशेष विचारात्मक टिप्पणी करते हैं वो कहलाती है संपादकीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों ये भी यहाँ पर भी यण संधि है, यानी कि प्रतिधन उपकार, यहाँ भी यण संधि है। तो यहाँ पर आपकी जो उपसर्ग है इसमें शब्द में यह है आपका प्रति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द रूपों में निर उपसर्ग नहीं है। दोस्तों निर उपसर्ग नहीं है, तो दोस्तों ये है आपका निदर्शन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसका विग्रह अगर करेंगे तो निदर्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको छाटनी है। तो दोस्तों ये प्रफुल्लित भी नहीं है आपका, बीमार भी नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा आपकी आती है, ठीक है। ये आता है तदुपरांत, इसका विच्छेद अगर आप करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों आपके ये है य र ल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां ध्यान देना दोस्तों, नहीं है, जो नहीं है यह है दोस्तों आपका अनिल। अनिल है दोस्तों आपका हवा यानी वायु का पर्यायवाची, ठीक है। कंदर्प मदन अनंग ये दोस्तों तीनों आपके कामदेव के पर्यायवाची है। कंप्यूटर की संरचना में आउटपुट डिवाइस का कार्य है। तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस का कार्य क्या है? कंप्यूटर में आंकड़े तथा सूचनाएं भरने का कार्य, सभी कार्यों का नियमन करने का कार्य, तार्किक तथा गणितीय कार्य करना, या सीपीयू से डाटा प्राप्त करना और मानव द्वारा उन्हें पढ़ने योग्य बनाना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों आपका कि सीपीयू से डाटा प्राप्त करना और मानव द्वारा उन्हें पढ़ने योग्य बनाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों लास्ट 10 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं।
तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे हरिद्वार यानी कि कनखल पर, जो कि नियर सराफा बाजार, ठीक है, हनुमान मंदिर के ठीक सामने हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी पूरी डिटेल मिल जाएगी, जो भी विजिट करना चाहे आप हमारे सेंटर पर आकर के विजिट कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सुरती नृत्य निबंध के रचनाकार हैं। तो दोस्तों जो आपका निबंध है सुरती नृत्य, इसके जो रचनाकार हैं ये है दोस्तों पीताम्बर दत्त बर्तवाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी की बोलियों का विकास नहीं हुआ है। दोस्तों इसमें से किस बोली से हिंदी का विकास नहीं हुआ है? दोस्तों अगर मैं बात करूं शोरसैनी अपभ्रंश की, यहां से पश्चिमी हिंदी निकली है, ठीक है दोस्तों, और अर्धमगधी से दोस्तों निकली है आपकी पूर्वी हिंदी, ठीक है। मागधी से आपकी निकली है दोस्तों बिहारी हिंदी, है ना, जिसे आप बोलते हैं। और महाराष्ट्री अपभ्रंश से जो है क्या निकला है, आपकी मराठी बोली निकली है दोस्तों, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा हिंदी बोलियों में ये होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्री अपभ्रंश से, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। गंगा गए गंगादास गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों अवसरवादी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में से तत्सम शब्द क्या है? दोस्तों तत्सम शब्द क्या है, जो कि संस्कृत से डायरेक्टली हम हिंदी में उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें तत्सम शब्द जो है वो है आपका आज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। तो दोस्तों अष्टछाप के कवियों में से जो सबसे लोकप्रिय फेमस जो कवि हैं ये हैं आपके सूरदास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हमारे लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, एक पंक्ति हमें गिवन है, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नव के नव विहग वृद्ध को, नव पर नव स्वर दे। दोस्तों इस उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार जो है ये है दोस्तों आपके निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किसी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकलने वाला आदेशों की सूचना को कहा जाता है? तो दोस्तों कर्मचारियों के लिए जो समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना को कहा जाता है कार्यालय आदेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, मुहावरा छीका टूटना। तो दोस्तों छीका टूटने का जो अर्थ है ये है दोस्तों आपका सफलता मिलना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। लास्ट 2 क्वेश्चन दोस्तों हमारे बचे हैं। अब स्थावर का विलोम शब्द है दोस्तों, स्थावर यानी स्थिर, ठीक है, तो इसका जो विलोम शब्द होगा ये होगा जंगम, यानी कि निरंतर चलते रहना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जंगम, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के इस पटवारी वीडियो के जो एग्जाम का जो रीटेस्ट हुआ था, निजवाचक सर्वनाम युक्त शब्द है। तो दोस्तों किस वाक्य में, यानी कि यहाँ पर ये शब्द हमें दिए हुए हैं सर्वनाम, इसमें से किस शब्द में निजवाचक का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों निजवाचक होता है मैं, मेरा, मुझे, है ना, अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर निजवाचक है आप। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों ये है आज का जो 14 जून 2026 को वीडियो पटवारी लेखपाल का जो रीटेस्ट हुआ है, यानी कि री एग्जाम हुआ है 2026 का, उसकी आंसर की, सटीक आंसर की दोस्तों कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अन्य सभी एग्जाम से संबंधित अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने डिटेल और नंबर जरूर डालूंगा, ताकि आप किसी प्रकार की आपको जानकारी लेनी है तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही आप अच्छे से तैयारी करते रहें एग्जाम्स की, ठीक है। और भी एग्जाम्स हमारे उत्तराखंड में आने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।